क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम एक टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पहले की पृथ्वी पर लौट जाएं तो हमें कैसी दुनिया दिखाई देगी। तब न कोई इंसान था, न शहर, न कंक्रीट या लोहा। सिर्फ विशाल महाद्वीप, अनजाने महासागर, घना वातावरण और ऐसी जीव जातियां जिनकी कल्पना हम आज भी नहीं कर सकते। आज हम मानव युग में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी को अच्छी तरह जानते हैं, नीले महासागर, हरे जंगल, बदलते मौसम। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी ने बार बार खुद को बदला है। वह मानो एक कंप्यूटर की तरह है जो बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। हर विनाश और पुनर्जन्म एक नई प्रणाली अपडेट जैसा होता है। तो आखिर वह प्रागैतिहासिक पृथ्वी कैसी थी? आओ शुरुआत से चलें उस भूली हुई कहानी की ओर। कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले। समय की सुई को 54 करोड़ वर्ष पीछे घुमाओ। हवा बहुत पतली थी और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आज से कहीं अधिक तीव्र। धरती सूनी थी, न जंगल, न फूल, न घास, सिर्फ कुछ काई और लाइकेन चट्टानों से चिपके हुए जीवित थे। वास्तविक हलचल समुद्र में थी। अगर तुम उन प्राचीन समुद्रों में गोता लगाओ तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह जाओगे। वह अजीबोगरीब जीवों से भरा हुआ था। ट्राइलोबाइट, जो कवचनुमा शरीर वाले कीटों जैसे लगते थे, समुद्र की तलहटी पर झुंडों में रेंगते थे। एनोमालोकारिस, जिसकी बड़ी दरांती जैसी भुजाएं और उभरी हुई आंखें थीं, छोटे जीवों का शिकारी था। और न जाने कितने विचित्र जीव, मानो प्रकृति ने पागलपन में सृष्टि की कला का प्रदर्शन किया हो। यही था कैम्ब्रियन विस्फोट, जब जीवन ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया था। कुछ ही करोड़ वर्षों में प्रजातियों की विविधता विस्फोटक रूप से बढ़ गई। पर यह कोई स्वर्ग नहीं था। वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी। अगर तुम तट पर खड़े होकर सांस लो तो लगेगा जैसे 5000 मीटर ऊंचाई पर खड़े हो। और क्योंकि ओजोन परत पूरी नहीं बनी थी, सूरज की किरणों में घातक अल्ट्रावायलेट शामिल थीं, जो त्वचा को जला सकती थीं। यहाँ जीवित रहने के लिए साहस ही नहीं, बहुत मोटी सनस्क्रीन की परत भी चाहिए थी। डेवोनियन काल लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। समय को आगे बढ़ाओ 40 करोड़ वर्ष पहले। अगर तुम जमीन पर खड़े हो तो दृश्य मंगल ग्रह जैसा लगेगा। अम्लीय बारिश, गर्म और नम हवा और बंजर धरती। न कोई ऊंचे पेड़, न जंगल, सिर्फ काई जैसी छोटी वनस्पतियां। लेकिन समुद्र में एक अलग ही कहानी चल रही थी। यह था मछलियों का स्वर्ण युग। प्लाकोडर्म, भारी कवच वाली मछलियां, 10 मीटर तक लंबी, जिनके जबड़े इतने मजबूत थे कि शार्क को तोड़ सकती थीं। प्राचीन शार्क उनके साथ समुद्र में घूमती थीं। उनके खुले मुंह जैसे काले छिद्र लगते थे। और किनारे पर घटा एक ऐसा पल जिसने इतिहास बदल दिया। कुछ मछलियों ने अपनी पंखों से शरीर को सहारा देना सीखा और पहली बार जमीन पर रेंग कर आईं। टिकटालिक उनमें से एक थी, मगरमच्छ जैसा सिर और झुकने वाले हड्डियों वाले पंख। हालांकि वह धीमी थी, पर उसने जीवन के समुद्र से भूमि पर फैलाव की शुरुआत की। अगर वे साहसी डेवोनियन मछलियां न होती तो शायद मनुष्य कभी अस्तित्व में नहीं आता। पर यह युग भी संकटों से भरा था। पौधों की अधिक वृद्धि से पोषक तत्व समुद्र में बह गए। शैवाल और बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन खा ली और समुद्रों में विशाल मृत क्षेत्र बन गए। अंत में लगभग 80% समुद्री जीव नष्ट हो गए। उनके लिए यह सच्चा प्रलय था। पर्मियन काल लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले। अब घड़ी को 30 करोड़ वर्ष पहले ले चलो। धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। सभी महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीप पैंजिया बन गए थे, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला एक विशाल दानव जैसा दिखता था और उसे चारों ओर से पैंथालासा महासागर ने घेरा था। धरती पर कीड़े मकोड़े और छोटे जीव घूमते थे। लिस्ट्रोसोरस, जो सुअर और छिपकली के बीच का जीव लगता था, एक शांत शाकाहारी था। लेकिन पर्मियन काल का अंत भयावह था। लगभग 25 2 करोड़ वर्ष पहले भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों ने असीम कार्बन डाइऑक्साइड और राख वायुमंडल में फैला दी। और ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में आधा रह गया। तापमान में भारी उतार चढ़ाव हुआ। पहले बर्फीली ठंड, फिर जलता हुआ तपन। 95% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव विलुप्त हो गए। यह था पर्मियन महाविलुप्ति, धरती के इतिहास का सबसे अंधकारमय क्षण। अगर उस समय कोई सभ्यता होती तो वे निश्चित ही सोचते, दुनिया का अंत आ गया है। लेकिन जीवन ने फिर भी राख से जन्म लिया और उन्हीं बचे खुचे जीवों से शुरू हुआ एक नया युग, डायनासोरों का युग। जुरासिक और क्रीटेशियस काल। जुरासिक और क्रीटेशियस काल में पृथ्वी डायनासोरों के स्वर्ग में बदल गई थी। ब्राकियोसोरस ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाता, 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा। टायरानोसोरस रेक्स अपने विशाल मुंह को खोलता, उसके तेज दांत तलवार की तरह चमकते। प्टेरोसौर आकाश में उड़ते हुए धरती पर विशाल छाया डालते। समुद्रों में भी भयंकर जीव थे, प्लेसियोसोरस और मोसासोरस, जो इतने बड़े थे कि पूरी नाव निगल सकते थे। धरती गर्म और आर्द्र थी। जंगल और घास के मैदान अनंत फैले हुए थे। पहली बार फूलदार पौधे उभरे और उनके साथ साथ कीट भी खूब पनपे। यह वह युग था जब पृथ्वी सबसे अधिक स्वर्ग जैसी थी।
लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले 9 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप से टकराया। उस टक्कर की शक्ति 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। धरती आग में घिर गई, आसमान अंधकारमय हो गया और 75% जीव जंतु, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे, नष्ट हो गए।